दोस्तों सोचिए, अगर कोई इंसान मरने के बाद भी जिंदा रह सके तो उसे कैसे रोका जाएगा। आज की फिल्म की कहानी इसी खतरनाक और दिमाग घुमा देने वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तैयार हो जाइए एक और जबरदस्त और रोमांचक कहानी के लिए। कहानी शुरू होती है कुमारन नाम के एक ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर से। कुमारन अपराधियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक दिन वह एक खतरनाक अपराधी का एनकाउंटर करता है। हालांकि यह एनकाउंटर कानून के अनुसार सही होता है, लेकिन इस घटना का कुमारन के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। उसे अजीब अजीब सपने आने लगते हैं और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। अपनी हालत को सुधारने के लिए वह साइकोलॉजिस्ट दिव्या से इलाज करवाना शुरू करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी दौरान शहर में एक के बाद एक कई रहस्यमयी हत्याएं होने लगती हैं। हैरानी की बात यह होती है कि सभी हत्याओं का तरीका एक जैसा है, लेकिन हर बार हत्यारा कोई अलग व्यक्ति दिखाई देता है। पुलिस के लिए यह मामला एक पहेली बन जाता है। कुमारन को इस केस की जिम्मेदारी दी जाती है। जांच शुरू करते ही उसे महसूस होता है कि इन हत्याओं के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। हर सुराग उसे एक नए सवाल के सामने खड़ा कर देता है। जांच के दौरान कुमारन को पता चलता है कि सभी पीड़ित किसी न किसी तरह एक पुराने वैज्ञानिक शोध से जुड़े हुए थे। यह जानकारी मिलने के बाद वह उस शोध की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है प्रतिभाशाली लेकिन बेहद खतरनाक वैज्ञानिक जैकी श्रॉफ के किरदार डॉक्टर सिद्धार्थन की। डॉक्टर सिद्धार्थन ने प्रोजेक्ट मायावन नाम की एक गुप्त तकनीक विकसित की थी। इस तकनीक का उद्देश्य इंसान के दिमाग और उसकी यादों को डिजिटल रूप में स्टोर करना था। शुरुआत में यह शोध चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला सकता था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल गलत दिशा में होने लगा। कुमारन को पता चलता है कि एक अपराधी ने डॉक्टर सिद्धार्थन की इस तकनीक का उपयोग करके अपने दिमाग को कई अलग अलग लोगों के शरीर में ट्रांसफर करना सीख लिया है। इसका मतलब यह था कि अगर उसका एक शरीर मर भी जाए तो उसका दिमाग किसी दूसरे इंसान के शरीर में जिंदा रह सकता है। यही कारण था कि पुलिस हर बार गलत व्यक्ति को पकड़ रही थी। असली अपराधी कभी सामने ही नहीं आ रहा था। अब कुमारन को समझ आ जाता है कि वह किसी साधारण सीरियल किलर का नहीं बल्कि एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहा है जो लगभग अमर बन चुका है। जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ती है, शहर में हत्याओं की संख्या बढ़ती जाती है। हर नई हत्या के बाद ऐसा लगता है कि कातिल पुलिस से कई कदम आगे चल रहा है। दूसरी तरफ कुमारन की मानसिक स्थिति भी लगातार खराब होती जा रही होती है। उसे बार बार भ्रम होने लगते हैं और वह खुद पर शक करने लगता है। लेकिन दिव्या उसे हिम्मत देती है और सच तक पहुंचने में उसकी मदद करती है। आखिरकार कुमारन को डॉक्टर सिद्धार्थन की प्रयोगशाला का पता चल जाता है। यहाँ उसे इस पूरी तकनीक के पीछे का असली सच पता चलता है। उसे मालूम पड़ता है कि अपराधी सिर्फ शरीर नहीं बदल रहा, बल्कि धीरे धीरे एक ऐसी डिजिटल चेतना बन चुका है जो किसी भी उपयुक्त शरीर को अपना नया घर बना सकती है। अब अगर इस तकनीक को नहीं रोका गया तो भविष्य में कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं रहेगा। फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जहां कुमारन और अपराधी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है। कुमारन को समझ आ जाता है कि इस दुश्मन को गोली या हथियार से नहीं हराया जा सकता। उसे डॉक्टर सिद्धार्थन की बनाई उस तकनीक को ही खत्म करना होगा जो अपराधी को बार बार जिंदा कर रही है। इसके बाद एक रोमांचक संघर्ष शुरू होता है। कुमारन अपनी जान जोखिम में डालकर उस सिस्टम को नष्ट करने की कोशिश करता है जिसमें अपराधी का पूरा डिजिटल दिमाग स्टोर है। काफी मुश्किलों और खतरनाक परिस्थितियों के बाद वह आखिरकार उस सिस्टम को नष्ट कर देता है। सिस्टम के नष्ट होते ही अपराधी की अमरता खत्म हो जाती है और उसकी खतरनाक योजना हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अंत में शहर एक बड़े खतरे से बच जाता है और कुमारन भी अपने मानसिक संघर्षों से बाहर निकलने लगता है। फिल्म यहीं खत्म होती है,
लेकिन दर्शकों के मन में एक सवाल छोड़ जाती है, अगर भविष्य में सचमुच ऐसी तकनीक बन गई तो क्या इंसान अमरता को संभाल पाएगा या वही उसकी सबसे बड़ी बर्बादी बन जाएगी। दोस्तों, यही थी मायावन की पूरी कहानी। अगर आपको साइंस फिक्शन, मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्में पसंद हैं, तो यह फिल्म जरूर देखिए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगा।